प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत गंगा दादागंज प्रयागराज से मैं शिवम चतुर्वेदी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जीआईसी प्रवक्ता में निर्धारित जो प्रतिमा नाटकम है, उस प्रतिमा नाटकम के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित होता हूं। और आज मित्रों मैं आपके सामने लेकर के आया हूं कि प्रतिमा नाटक नाम का जो नाटक है उसके प्रथम अंक का सारांश है, कि इसके प्रथम अंक के सारांश में क्या क्या है, क्या महत्वपूर्ण विषय है, इसका क्या कथानक है, ये सब आज आपको पढ़ने को मिलेगा। और इसकी जो भाषा है मित्रों वो हिंदी भाषा में है इसके सारांश की। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है, कौन सा कथानक है, किसके बारे में चल रहा है। तो मित्रों आप लोग सब जानते ही होंगे प्रायः कि जो नाटक होते हैं उन नाटक में दृश्य होते हैं। प्रथम दृश्य, द्वितीय दृश्य, प्रथम अंक का दृश्य, द्वितीय अंक का दृश्य, तृतीय अंक का दृश्य, है ना। तो इस प्रकार के दृश्य होते हैं। तो जब नाटक का जब मंचन होता है, तो मंचन होता है मतलब जब उसकी एक्टिंग होती है, तो जो मंच होता है उस मंच में जिस प्रकार का परिवेश होता है, जैसे अगर वन का परिवेश है तो वहां पे वनस्पति पेड़ पौधे होंगे, वनस्पतियां होंगी, औषधियां होंगी। अगर वहां पे किसी बाजार का प्रसंग है तो वहां पे आपको दुकानें दिखाई देंगी। तो इस प्रकार यहाँ भी उसी प्रकार है। तो हम आइए देखते हैं इसके बारे में कि इसमें प्रथम अंक में क्या दिया हुआ है, किस प्रकार का मंचन हो रहा है। आइए बढ़ते हैं, आते हैं अपने विषय की ओर। हाँ मित्रों, तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि प्रथम अंक, तो प्रथम अंक मतलब क्योंकि हम प्रथम अंक की बात करें, 7 अंकों का नाटक है ये, तो 7 अंकों में जो प्रथम अंक है उस प्रथम अंक में प्रथम दृश्य की बात कर रहे हैं। भाई ये दृश्य होते हैं, प्रथम दृश्य, द्वितीय दृश्य, तृतीय दृश्य। तो जो प्रथम दृश्य है उस प्रथम दृश्य के अंतर्गत इसमें लिखा हुआ है कि महाराज दशरथ के राजप्रसाद में, महाराज दशरथ के राजप्रसाद में राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। महाराज दशरथ ने राज्याभिषेक की सामग्री, राज्याभिषेक की सामग्री की तैयारी के संबंध में आज्ञा दे दी है और उनकी प्रतिहार रक्षी उनकी आज्ञा के पालन के संबंध में कंचुकी से सब समाचार जानना चाहती है। तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि ये नाटक का जो मंचन हो रहा है उस मंचन में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा है। तो राज्याभिषेक का समय चल रहा है। तो जब राज्याभिषेक होता है अथवा भी कोई भी कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम में जो जो वस्तुएं अपेक्षित होती हैं तो उन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे प्रसंग क्या है, राज्याभिषेक का। तो राज्याभिषेक में जो जो वस्तुएं होंगी उन सभी वस्तुओं की आवश्यकता हो रही है। तो उसी के बारे में जो महाराज दशरथ हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अयोध्या या राजा का, तो अयोध्या के राजा दशरथ की बात कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे नाटक जो है ये जो प्रस्तुत नाटक है प्रतिमा नाटक, इसके जो राजा हैं वह महाराजा दशरथ हैं। तो ये दशरथ सबकी जानकारी ले रहे हैं क्या है कैसा है। तो उनकी जो प्रतिहारक्षी, मतलब प्रतिहारक्षी से तात्पर्य द्वारपालिका से है, तो उनकी आज्ञा के पालन के संबंध में कंचुकी से सब समाचार जानना चाहती है ना। तो मित्रों ये हुआ। उसके बाद मित्रों हम इसी में आगे बढ़ते हैं कि आगे अब क्या होता है। तो आगे है, हाँ, तो अब इसमें लिखा हुआ मित्रों कि कंचुकी के द्वारा प्रतिहार रक्षी को और प्रतिहार रक्षी के द्वारा महाराज दशरथ को भी पता चलता है कि राज छत्र, राज सिंहासन, मंगल कलश आदि सभी सामग्रियां तैयार हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो जिस समय प्रसंग चल रहा होता है तो उस प्रसंग में वो सामग्रियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी की शादी हो रही है, बारात है, तो बारात भैया चली गई। अब वहां पे बारात के समय जब शादी होती है लड़के की आवश्यकता पड़ेगी, लड़की की आवश्यकता पड़ेगी, पूजन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, अगर वरमाला होना तो वरमाला इत्यादि की व्यवस्था होगी। तो ये सभी व्यवस्थाएं होती हैं। उसी प्रकार राज्याभिषेक हो रहा है भगवान श्री राम का। तो भगवान श्री राम के राज्याभिषेक में जो जो वस्तुएं चाहिए थी, राज छत्र, राज सिंहासन, मंगल कलश इत्यादि, तो सभी सामग्रियां तैयार हैं। और क्या है आगे कि और महर्षि वशिष्ठ राज्याभिषेक संस्कार प्रारंभ करने के लिए महाराज की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो भैया ये जो उनके पुरोहित हैं, कुल पुरोहित जो महर्षि वशिष्ठ हैं, तो महर्षि वशिष्ठ ही उनके भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक संस्कार करवाएंगे। तो उस राज्याभिषेक संस्कार करवाने के लिए वो भी बैठे हुए हैं। और वो क्या
किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? वो अयोध्या के जो महाराज हैं, चक्रवर्ती राजा सम्राट जो दशरथ जी हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भैया जब वो आए और आर्डर वार्डर दे तो भैया हम चालू करें अपना, तो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, है ना। तो चलिए अब आते हैं अगले दृश्य की और अगले इसी दृश्य में अब आगे क्या हो रहा है। हाँ मित्र, अब देखिए, अब इसके बाद दूसरा दृश्य आ गया कि पहला दृश्य समाप्त हुआ, अब दूसरा दृश्य आ गया उसी अंक का। तो इसी अंक के दूसरे दृश्य में बता रहे हैं कि इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे क्या थोड़ा सहूलियत होगी, है ना। तो हाँ, ये अब थोड़ा बड़ा हो गया है, बड़ा हो चुका है। तो हाँ, द्वितीय दृश्य हो गया। तो द्वितीय दृश्य में क्या दिख रहा है हमको कि सीता जी अपने हर्म कक्ष में अपनी चेटियों के साथ हास परिहास में लगी हैं। इतने में उनकी एक चेटी आती है और अपने साथ एक वलकल वस्त्र लाती है, जिसे उसने राजप्रसाद की नाट्यशाला की संरक्षिका को बिना बताए ले लिया है। तो मित्रों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो राजा महाराजा होते हैं अथवा जो भी बड़े लोग होते हैं, तो इनकी स्वयं की एक अपनी नाट्यशाला होती है। जैसे आपने हम बताया अभी आज से 20 साल 30 साल पहले क्या होता था कि जो भी बाहुबली टाइप के जो लोग होते हैं, है ना, तो वो लोग क्या करते थे कि अपने मनोरंजन के लिए अपनी एक स्वयं की टाकीज खुलवा लेते थे। तो टॉकीज खुलवा लेते थे और जो बढ़िया अच्छी पिक्चर लगती थी, शोले लग रही, तो भाई अब उनको शोले पसंद आ गई, वही चापे हुए हैं 2-4 हफ्ता तक, है ना, और लोगों को दिखवा रहे हैं। उसी प्रकार ये जो भगवान जो रामचंद्र जी के जो पिताजी जो राजा दशरथ हैं, तो राजा दशरथ जी के भी अपनी स्वयं की नाट्यशाला थी। उस नाट्यशाला में उन्होंने विभिन्न प्रकार के, जब नाट्य मंचन होता है तो भाई पता नहीं अब कौन सा विषय किस विषय पे नाट्य होने लगेगा, है उस समय की जो कथाएं रही होंगी उन विषयों में नाट्य होता रहा होगा। तो उसी नाट्यशाला वहां भी थी। तो उसी नाट्यशाला के जो वस्त्र होते हैं, उसी वस्त्र को उनकी जो एक चेटी इस तात्पर्य यहाँ की उनकी परिचारिकाएं, जिसको हम बाई भी कह सकते हैं, है ना, काम करने वाली। जैसे कि वर्तमान समय क्या होता है कि भैया खाना बनाने के लिए अलग बाई है, बर्तन धुलने के लिए अलग बाई है, झाड़ू पोछा करने के लिए अलग बाई है, कपड़े धोने के लिए अलग बाई है, बाहरी काम करने के लिए अलग बाई है, अथवा नौकर चाकर है। तो उसी प्रकार सीता जी की भी चेटियां थी, ठीक है। तो सीता जी जो थी अपने हर्म कक्ष में, हर्म कक्ष से तात्पर्य ये है कि जहाँ पे वो अंतःपुर का एक स्थान, जहाँ पे वो आराम से उठ बैठ सकती थी, किसी के साथ बातचीत कर सकती थी, है ना, हास परिहास कर सकती थी। तो उसी अपने हर्म कक्ष में वो अपनी चेटी अपने परिचारिकाओं के साथ हास परिहास में लगी हुई थी। उनकी एक और काम करने वाली परिचारिका आती है और अपने एक साथ एक वलकल वस्त्र लाती। तो वलकल से आपको बता दूं कि वलकल जो वस्त्र होता है, तो जो जंगल में जो लोग जीवन यापन करते हैं उनके जो वस्त्र होते हैं उनको वलकल कहा जाता है ना। तो वलकल से तात्पर्य क्या है? जंगली वस्तुओं से। किससे तात्पर्य है आपका? जंगली अथवा जो जंगल में निवास करते हैं उन लोगों के जो वस्त्र होते हैं उन वस्त्रों को हम वलकल कहते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने जंगली लिख दिया, इसका मतलब नहीं कि आदि मानव वाले जंगली वस्त्र जो पत्ता उत्ता लपेट लेते थे, उससे तात्पर्य नहीं है। ये वही वस्त्र है, वस्त्र वही है, बस उनका जो ढंग होता है, जो उनके मतलब डिजाइन होती है ना, स्टाइल होती है, वो थोड़ा अलग होती है। मतलब जंगल टाइप की होती है कि जिससे थोड़ा लगे कि हाँ भैया ये लोग सामान्य नागरिकों के बीच में नहीं रहते हैं, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है कि वलकल वस्त्र लाती है और वो जो चेटी है उसने राजा प्रसाद की नाट्यशाला की संरक्षिका को बिना बताए ले लिया है। अब भैया ये बताइए, आप मान लीजिए कहीं गए हैं तो भाई कोई चीज अगर आपको अच्छी लग गई, इसका मतलब थोड़ी है कि आप उसका जो मालिक है उससे बिना बताए उठा ले आएंगे, नहीं, ये गलत बात है। तो यही चीज वो भी कहती है, कौन? सीता जी की परिचारिका। तो है ना, तो सीता जी इस चेटी को कुछ भला बुरा कहती हैं और वलकल को नाट्यशाला में लौटाने की आज्ञा देती हैं। अब भैया ये बताओ, जब वो भाई सीता जी हैं, सीता जी एक बहुत ही अच्छी, है ना, क्या कहते हैं, जगत जननी है, एक आदर्श पत्नी भी है, एक आदर्श वधु भी है। तो उनको भी पता चला कि जो हमारी ये काम करने वाली है, ये जो बाई है हमारी, तो ये बाई वहां से बिना बताए इसको ले आई है। तो भाई गलत बात है ना ये। अब कोई अगर भला व्यक्ति है तो इस प्रकार के गलत कर्म में उसका सहयोग नहीं करेगा, उसको डांटेगा ही। तो उसी प्रकार सीता जी भी अपनी उस क्या कहते हैं परिचारिका को डांटी है और कहती है कि जा, जहां से तू कपड़ा लेके आई है ना, वो जाके वापस रख के आ। तो वो लौटाने के लिए जा रही है। लिखा है कि जैसे कि चेटी
वलकल लौटाने ही जा रही है कि अब लौटाने जा रही है कि क्या हुआ, तो सीता जी उसकी सुंदरता से आकृष्ट होकर कौतुकवश उसे पहन लेती हैं। अब भैया किसकी किसकी सुंदरता से आकृष्ट होकर, तो जो वलकल वस्त्र था उस वलकल वस्त्र की सुंदरता से आकृष्ट होकर के, मतलब मोहित होकर के, मतलब उसको उनको इतना अच्छा लगा वलकल वस्त्र, उसको देखकर उनका मन प्रसन्न हो जाता है और उससे कहती कि ऐसा कर दिखा मुझे दे, और उसको क्या कहते हैं स्वयं धारण कर लेती है, स्वयं उनको पहन लेती है ना। तो ये हुआ। अब मित्रों देखते हैं आगे वाले भाग में क्या होता है। हाँ तो हाँ अब देखिए इसमें क्या हुआ है यहाँ पे कि भाई वो सीता जी ने तो कपड़ा पहन लिया, अब क्या लिखा है कि इतने में एक दूसरी चेटी आती है और सीता जी को राम के राज्याभिषेक की सूचना देती है। भैया अब भाई राज्याभिषेक चल ही रहा था, हमने इससे पहले चर्चा की, पहले हमने पढ़ा तो राज्याभिषेक चल ही रहा था। तो उनकी एक और परिचारिका, एक काम करने वाली बाई आती है और कहती है कि भैया सीता जी रामचंद्र जी के राज्याभिषेक हो रहा है, तो उसकी सूचना दे दी सीता जी को। तो अभिषेक समारोह के मंगल वाद्य बजते बजते अकस्मात रुक जाते हैं। किसके? अभिषेक समारोह के मंगल वाद्य बजते बजते अकस्मात बंद हो जाते हैं और सीता के पास राम आ पहुंचते हैं। और जैसे मंगलवार जो वाद्य बज रहे थे भैया, ढोल और बढ़िया जो रहा होगा उस समय, जो बजता रहे होंगे तुरी वगैरह, तो सब बजते रहे होंगे, वो सब बंद हो गए और उसी समय राम क्या कहते हैं उनके पास आप पहुंचते हैं, किनके पास? सीता जी के पास। तो क्या अब देखिए क्या है राम की स्थिति क्या है, तो होता है कि राम प्रसन्न है। राम क्या है? प्रसन्न है, क्योंकि उनका राज्याभिषेक होते होते रुक गया है। अब भैया राज्याभिषेक उनका होते होते रुक गया है, तो भैया लेकिन वो प्रसन्न उसमें भी। अब क्या है आगे कि राम अपने राज्याभिषेक के रुकने का कारण बताते हैं और सीता प्रसन्न होती है। भैया अब राज्याभिषेक हो रहा था, रुक गए, लेकिन राम को ये नहीं है कि भाई क्यों रुक गया, उनको प्रसन्नता है और सीता को बताते तो सीता भी प्रसन्न होती हैं। तो अब फिर क्या है आगे कि अकस्मात राम का ध्यान सीता के वलकल परिधान पर जाता है और स्वयं भी उन्हें वलकल पहनने की इच्छा होने लगती है। अब देखिए हमने पढ़ा था इसके पूर्व वाली स्लाइड में कि जो चेटी होती है, चेटी वलकल वस्त्र को लेके आती है नाट्यशाला से। नाट्यशाला की जो मालकिन होती है उसको बिना बताए लेकर के आती है, तो लेके आती है, सीता जी डांटती हैं, लेकिन जब वो वापस करने जाने लगती है तो सीता जी को पसंद आता है और सीता जी उसको स्वयं पहन लेती है ना। तो सीता जी पहनी हुई है और ये सब हो गया, ठीक है। राज्याभिषेक में क्या कहते होते होते रुक गया है, रामचंद्र जी ने आके सीता जी को बताया है, सीता जी प्रसन्न होती है। लेकिन जब रामचंद्र जी उनका पहनावा देखते हैं तो कहते हैं भैया तुम तो बड़ी अच्छी लग रही हो यार। और उनको जब देखते हैं तो उनकी स्वयं की इच्छा होने लगती है भैया पहनने की, कि भैया यार एक बड़ा बड़ा मस्त लग रहा है, बहुत अच्छी डिजाइन है इसकी, चलो हम भी इसको पहनते हैं। तो जो रामचंद्र जी हैं उनकी भी पहनने की इच्छा होने लगती है, किसको? वलकल वस्त्र को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो होने लगती है। हाँ इतने में अंतःपुर का करुण क्रंदन, हाँ इतने में अंतःपुर का करुण क्रंदन सुनाई पड़ता है। क्या होता है? करुण क्रंदन सुनाई पड़ता है। तो क्रंदन मतलब थोड़ा रोना चिल्लाना टाइप की बात कर रहे हैं। और महाराज दशरथ के शोक मूर्छित होने का समाचार फैल जाता है। भैया अंतःपुर मतलब महल के अंदर की बात हो रही है, तो वहां पे करुण क्रंदन मतलब एकदम रोने धोने की आवाज सुनाई देती है। और जो महाराज दशरथ हैं अयोध्या के, उनके शोक शोक मतलब दुख से मूर्छित हो जाने का, मतलब बेहोश हो जाने का समाचार पूरे राजमहल में फैल जाता है। और क्रोध में लक्ष्मण सीता के हर्म कक्ष में पहुंच जाते हैं। कौन? लक्ष्मण क्रोध में सीता के हर्म कक्ष में पहुंच जाते हैं। हर्म कक्ष से बताया हूं जहां पे लोग आ जा सकते हैं, जो रानियां थी जहां बैठ के बातचीत कर सकते, तो वो ऐसे कक्ष का नाम हर्म कक्ष है। और कैकेयी से बदला लेने के लिए कौन? लक्ष्मण जी स्त्री जाति के संहार की प्रतिज्ञा करते हैं। भैया कैकेयी ने कुछ ना कुछ किया होगा। अब ये देखिए हम आपको बता दें कि ये सब लोग जानते हैं कि रामायण के अनुसार कैकेयी ने दशरथ से वर मांगा था, कि वर मांगा मतलब पहले नाराज हो गई थी,
है ना, नाराज हो गई थी, तो मनाने जो क्या मनौना कहते हैं जिसको, तो मनौना लिया, क्या मनौना लिया, मनौना लिया कि रामचंद्र जी को वनवास हो जाए और हमारे जो लड़कवा है भरत, उनको क्या कहते हैं राज्याभिषेक उनका हो जाए, वो राजमहल को प्राप्त कर लें, राजगद्दी को प्राप्त कर लें। तो वही मनौना मांगती हैं, तो उसी उसी को पता यहाँ भी चलता है। तो कैकेयी से बदला लेने के लिए स्त्री जाति के संहार की प्रतिज्ञा करते हैं, कौन, लक्ष्मण। अब क्या होता है कि जब लक्ष्मण ऐसी सी बात कहते हैं कि भैया हम महादेव का देवी का देव है ना, तब क्या होता है कि रामचंद्र जी, राम जो है समझा बुझा कर लक्ष्मण को शांत करते हैं, और लक्ष्मण को क्या कहते हैं, शांत करते हैं। कौन, रामचंद्र जी। भैया जब लक्ष्मण जी गुस्सा गए हैं, भैया गुस्सा गए हैं तो भाई ऐसा ऐसी बात कहेंगे भैया का देवा का देव, तो भाई बड़े भैया है रामचंद्र जी, कैसे है, मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो वो क्या कहते हैं अपने भाई को समझाते कि कैसी बात नहीं कहते हैं, तो समझाते हैं, क्या समझाते हैं कि समझा बुझा कर लक्ष्मण को शांत करते हैं। अरे एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ा गया यहाँ पे है ना, हाँ चलिए, कहते हैं और राम के साथ सीता और लक्ष्मण वन गमन के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्या होता है कि रामचंद्र जी क्या कहते हैं, लक्ष्मण को समझाते कि ऐसी बात नहीं करते हैं, वो हमारी माता है, और खैर देखते हैं जो भी है क्या है। तो रामचंद्र जी क्या कहते हैं, सीता और लक्ष्मण के साथ, लक्ष्मण वन गमन के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब भैया ये तो सब लोग जानते हैं कि जब वनवास तो रामचंद्र जी को हुआ था, लेकिन उन्होंने क्या कहते हैं उनके साथ माँ जगत जननी माँ सीता और छोटे भैया लक्ष्मण भी उनके साथ वन में गए हैं, और उसी के लिए वो तैयार हो जाते हैं। भैया तो ये क्या चल रहा है, अपना प्रथम अंक की घटना सब चल रही है ना, तो प्रथम अंक में ये सब हो रहा है। हाँ मित्रों, तो ये है क्या कहते हैं, ये अपना आ गया YouTube चैनल। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रथम अंक का जो सारांश है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, मैं ऐसी क्या कहते हैं विश्वस्त हूं, क्योंकि इसमें कथानक दिया हुआ है प्रमुख रूप से कि कहाँ कथा का टर्निंग पॉइंट है, कथा में शुरू में क्या हो रहा होता है, उसके बाद क्या हो जाता है ना। तो देखते देखते पता नहीं क्या से क्या हो जाता है, कहाँ मंगल वाद्य बज रहे होते हैं और कहाँ ये सब हो जाता है, तो ये सब घटनाएं हो जाती हैं। तो मित्रों आज की वीडियो में आपके सामने बस इतना ही लेके आया हूं, मैं अगले वीडियो में आपके सामने इसके जो अन्य जो भाग है वो सब भी आपके सामने लेकर के उपस्थित होऊंगा। और ये संस्कृत गंगा का यूट्यूब चैनल है ना, तो आप लोग इसको क्या कहते हैं लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने जो मत हैं वो अपने मत कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि हमको अगर जो कुछ हमारे द्वारा अगर कुछ अशुद्धियां हुई होंगी, जो त्रुटियां हुई होंगी, उनको हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। और देखते रहिए मित्रों आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत गंगा को। नमः संस्कृताय।